जय हिंद साथियों। दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि किस विषय पे अधिक फोकस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम को आपको फर्स्ट टाइम में ही कैसे निकालना है। देखिए, विगत जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरीके से जो है बच्चों का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका जो स्ट्रेटेजी रहा है, उसके आधार पे ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएससी जीडी की फ्री क्लासेस साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो है 4 विषयों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि 4 जो है आपके एग्जाम पैटर्न में जो है सब्जेक्ट मौजूद हैं। जैसा कि पहला जो है आपका जीएस है, दूसरा है मैथ, तीसरा रीजनिंग और चौथा है आपका हिंदी। सभी से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। 1/8 माइनस मार्किंग होता है। ये तो रही छोटी छोटी जानकारियाँ, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और कैसे आपको जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा है, इसमें सभी विषयों से समान समान जो है प्रश्नों का वेटेज है। तो आपको सभी विषयों पे बहुत अच्छे से जो है पकड़ बनानी है। जैसे बात करें अगर हम हिंदी की, दोस्तों हिंदी एक ऐसा विषय है जिस पे जो है बच्चों का कम ध्यान रहता है। बच्चे मैथ लगाते हैं, बच्चे रीजनिंग लगाते हैं, बच्चे जीएस भी पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को लगता है कि जो हिंदी है इसको हम 1 महीने में कवर कर लेंगे। और यही हो जाती है चूक। और बाद में जब वो क्वेश्चन जब दे करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जब लौटते हैं तो उनको ये रहता है कि यार हमको हिंदी को थोड़ा सा और समय देना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 100 में 100 आप स्कोर कर सकते हो। मतलब अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, बट कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है। और जैसे आप मैथ में स्कोर करते हो, मैथ में भी जिस बच्चे का मैथ स्ट्रांग है वो 20 में 20 करता है, जिस बच्चे का रीजनिंग अच्छा है वो 20 में 20 कर सकता है। ठीक है। उसी प्रकार से आप हिंदी में 20 में से 20 कर सकते हो, लेकिन जीएस में अगर कोई बच्चा कहे कि मैं 20 में 20 कर लूंगा, मैं कहूँगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सिवाय तुक्का के, कि हाँ भाई आपने 15-16 अपने से कर लिया, 3-4 तुक्के मार दिए, वो भी सही हो गया। बिना जो है कि किस्मत के आप जो है जीएस में 20 नहीं कर सकते हो, आप जानते हो। और वो भी किस्मत कितना भी अच्छा होगा तब भी आप 20 नहीं कर सकते। तो देखिए, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा है, इसमें हमको 3 सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना है। कौन कौन सा? हिंदी, मैथ और रीजनिंग। जीएस को भी हमको पढ़ते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा जीएस आपको नहीं पढ़ना है, जीएस आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ना है। अभी आपको एक काम करना है कि जो हिंदी है, हिंदी को आपको डेली आप 1 घंटे जो है डेली हिंदी को दीजिए। 1 घंटे आपको डेली जो है हिंदी को देना है। अगर हम हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं तो आपके क्वेश्चन, आपके जो परीक्षा है उसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी के सिलेबस में, आपका जो हिंदी का सिलेबस, उसमें भी कुल 20 ही टॉपिक हैं। जैसे लिंग, वचन, कारक, वाक्य रचना, संधि, समास, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध, रिक्त स्थानों की पूर्तियां, कवियों तथा लेखकों की रचना और अंत में जो है अपठित गद्यांश। ये सभी से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 टॉपिक हो गए और 20 ही क्वेश्चन जो है वो आपके परीक्षा में जो है वो पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो इसमें ज़्यादातर जो आपका टॉपिक है ये रट्टा मारने वाला है। अगर हम यूपी पुलिस की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको समझना पड़ता है। रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें जो है बिना समझे आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं जब वर्तनी की, जब हम बात करते हैं विलोम की, जब हम बात करते हैं पर्यायवाची की, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी, ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें हैं। वर्तनी तो चलो ठीक है, वर्तनी में तो कुछ हैं जो है कि जिनको आप ध्यान में रख करके सही कर सकते हो। अब इसमें जो है ज़्यादातर चीज़ें आपको रट्टा मारने वाली हैं। जैसे लेखकों की रचना, कवियों तथा लेखकों की रचना, ये भी रट्टा मारने वाली चीज़ है। इसको भी आपको जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है। और याद करने के लिए ज़रूरी है कि आपको अभी से जो है देखना होगा। डेली अभी से जो है आप कम से कम 5 पर्यायवाची डेली का जो है टारगेट बनाएं। नहीं 5 बना सकते हो आप, 2-3 ही बनाओ अभी से। तो देखोगे आप एग्ज़ाम होते होते जो है तकरीबन 150-200 जो है आपके पर्यायवाची तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें संधि, समास, कारक, वचन, ये सारे टॉपिक पर, ऊपर में लिंक भी है, ये सारे टॉपिक पर हमारी ऑलरेडी जो है वीडियोस हैं। प्रभु यूपीपी हिंदी एक स्पेशल चैनल है, आपको नीचे दिख रहा होगा प्रभु यूपीपी। यूट्यूब पे जाइए, प्रभु यूपीपी हिंदी आप सर्च करिए, वहाँ पे आपको हमारा स्पेशल एक हिंदी के लिए चैनल है जो कि आपको शो होगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लेना। जल्द हम हिंदी की क्लासेस वहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो वहाँ पे हिंदी आपको पढ़ाया जाएगा, जो चीज़ें हिंदी में आपको बताया जाएगा,
वो बड़ा ही आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? तो आप उस चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है? स्पेशल मैंने हिंदी का चैनल बना रखा है और मैथ के लिए हमारे इसी चैनल पर जो है मैथ की फ्री क्लासेस चलेंगी। रीजनिंग और जीएस आप कहीं से भी तैयारी करिए, मैथ और हिंदी मैं आपको कवर कराऊंगा। और ऐसे नहीं कवर कराऊंगा, आपका जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ है पीवाई क्यूज के आधार पे हम जो है हिंदी को पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, हमको काम की चीज़ें पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट होंगी। 101% वहाँ से परीक्षा में आपकी जो है प्रश्न पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहने वाला, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, लिंग है, वचन कारक, ठीक है, संधि समास, ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझने वाली चीज़ें हैं और ये 3-4 टॉपिक ही हैं जो समझने वाली है। बाकी की बाकी चीज़ें आपकी जो है रट्टा मारने वाली चीज़ें। और रट्टा मारने वाली में आप सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते हो, उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम देखेंगे, उनको हम समझेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, हिंदी को आपको जो है ना कम में नहीं लेना है। जो बच्चा हिंदी में 20 में 20 स्कोर करना चाहता है तो वो मेरे बताए हुए जो है स्ट्रैटेजी पे चले, यकीनन उसका 20 में 20 स्कोर आएगा। बट अगर आप हिंदी को कम में लेते हैं तो यकीनन आप जो सिलेक्शन के दौर से बाहर हो सकते हैं। डेली आपको 1 घंटे केवल देना है। अगर 1 घंटे नहीं दे सकते, आप आधा घंटे ही दीजिए अभी, बट दीजिए। ये मत सोचिए कि पेपर के 1 महीने पहले हम हिंदी पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जब हिंदी की क्लासेस होंगी तो आप सब जो है अच्छे से उस क्लास को ज्वाइन करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर अंत तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे क्लासेस अगर आप देखते रहें तो आपका जो है सिलेक्शन 101% होगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।